हेलो एवरीवन। तो पहले एपिसोड में हमने देखा कि जो है अमित ने साहिल को इतना ही फोर्स किया कि उसको बाबा के पास लेके जाना पड़ गया। तो अमित और राहुल चल दिए बाबा के पास मिलने के लिए। तो पहुंचते पहुंचते उनको 1-2 घंटा लगना था क्योंकि बहुत ही लंबी रूट थी। तो बाबा के पास वही शाम के टाइम वो लोग पहुंचे। तो बाबा ने कहा कि ऐसा है, इनको सब कुछ समझा दिया है तुमने? साहिल से बोला। तो साहिल ने कहा हाँ बाबा, मैंने सब कुछ समझा दिया है इसको। तो अमित को अलग लेके गए बाबा। बोले इधर सुनो बेटा, जो तुम करने जा रहे हो ये बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही अच्छा है। हालांकि इस पे अगर तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन अनसक्सेसफुल हो गए तो आपकी जान भी इसमें जा सकती है। तो अमित ने कहा बाबा कोई दिक्कत नहीं है, हम सब कुछ कर लेंगे। क्योंकि बाबा अमित को खाली पैसों का लालच था, मर्सिडीज का लालच था, ये सब हमें मिलेगा, ये सब हमें करना पड़ेगा। तो उसका जो है, जो ये प्रोसेस बोला बाबा ने कि ऐसा ऐसा है, ये सब लेके और तुम इंतजाम करके आओ। तो बोला ठीक है। तो हामिद गया, जो भी है सामान बाबा ने बताया वो ला वा के फिर पहुंचा उनकी कुटिया पे। वहां पे पहुंचने के बाद बाबा ने उनको मंत्र मंत्र बताए कि तुमको 1000 बार 12 बजे से 3 बजे तक डेली करने पड़ेंगे तुमको। ये तेल है, ये कभी बुझने मत देना दिया को, कभी बुझने मत देना। तुम्हारा 11 दिन की ये जो भी है प्रोसेस है, तुम्हारा 11 दिन का, 11 दिन तक ये दिया जलता ही रहे। और तुमको खाने के लिए सिर्फ एक सेफ मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अमित ने कहा ठीक है बाबा। लेकिन अमित के लिए ये सब अभी तो नॉर्मल ही लग रहा था। आने वाले जो कुछ दिन थे उनके लिए इतने खतरनाक गुजरने वाले थे कि अमित सोचते थे कि भाई मैं इसमें क्यों आ गया, इंटरफेस क्यों किया। साहिल ने सही कहा था कि भाई ये सब गलत है। लेकिन अभी तो उसको अच्छा लग रहा था कि हाँ सब नॉर्मल है, हम कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। चलो इनका 2 दिन तो हो गया। 2 दिन तक तो एक सेब बाबा देते थे खाने के लिए। उसके बाद बाबा ने पहले प्रोसेस समझा दिया था कि आगे आने वाले टाइम में खाना जो है तुमको सिर्फ एक छोटा सा फल का कुछ भी मिलेगा, इन्हीं नो प्रॉब्लम। ठीक है, छोटा सा कुछ भी मिलेगा, या सेब सेब तो मतलब 2-3 दिन तक मिलेगा, उसके बाद और खाना तुम्हारा कम कर दिया जाएगा। तो बोला था ठीक है। अब धीरे धीरे 2 दिन हो गए। 2 दिन तक तो वो सेब खा के जीवित रहा और अपना जो भी है मंत्र जाप करता रहा और उसको कुछ भी फील नहीं हुआ। तो बोला कुछ फील क्यों नहीं हो रहा है, प्रसादनी जो भी है, कर प्रसादनी वो आई क्यों नहीं है। उसको लग रहा था 2-3 दिन में हमें जो है लगने लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी उसके साथ नहीं हुआ। धीरे धीरे 5 दिन हो गए। 5 दिनों में उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसके भूख के मारे कुछ समझ भी नहीं आया। और वो क्या करने लगा कि जो उसका मल रहता है ना, वही करके उसी को वो जो है खा लेता था। तो ये करते करते उसको 2-3 मतलब 5-6 दिन गुजर गए। और वो इतना मतलब ऐसा हो गया था गंदा कि बाथरूम भी वही कर लेता था, अपना ही मल मूत्र जो भी था वो सब खुद ही पी लेता था और खा लेता था। और वो जब करता था ये सब तो उसको खुद अपने आप से ही शर्म आती थी कि हमने ये किस चीज़, मतलब किस चीज़ की ये करने लगे। क्योंकि साहिल हमें समझा रहा था भाई ये सब अच्छा नहीं है, जितना तुम्हें देखने में लग रहा है उतना अच्छा नहीं है। लेकिन अब वो एक बार उसमें आ चुका था तो बाबा ने कहा था वापसी नहीं है इसमें से, ये तुमको पूरा करना पड़ेगा या तो तुमको जान देनी पड़ेगी। तो अब भाई अमित भी फंस चुका था, करे तो क्या करे, उसको भी झेलना था। धीरे धीरे उसको 1 हफ्ता गुजर गया, 3 दिन खाली बचे। तो उसको आभास होने लगा कि कोई मेरे पास आता है, मेरे बदन पे टच करता है और मेरे पास बैठता है। हालांकि वो देखता था कोई लड़की आ रही है अंधेरे में, ठीक है, दरवाज़ा खोल के अंदर आके मेरे पास बैठती है और मेरा जो भी मल मूत्र था वो मेरे हाथ में लेके मेरे पूरे शरीर में घेरती है। धीरे धीरे ऐसे ही 1 दिन बचा। उस दिन वो फिर आई और आने के बाद उसके साथ संबंध बनाया। लेकिन फिर भी ये अपने मंत्र से हटा नहीं, क्योंकि ये भी बहुत ही पक्का था कि उसको भी सोच रहा था कि अगर हमने जरा सा भी इससे हटे मंत्रों से ये मुझे मार देगी।
इसीलिए उसको बाबा को हर वक्त कही हुई बात याद आ जाती थी। तभी वो जो है कभी मंत्र से अपने जो है हटा नहीं। धीरे धीरे वो जब संबंध बना चुका उसके साथ, कल्पसाजिनी के साथ, फिर जाके कल्पसाजिनी ने उससे कहा कि तुम जो है अपनी तपस्या में सक्सेसफुल हो गए हो, और बताओ तुम हमें किस तरीके से जो है साधना चाहते हो। तो अमित ने कहा कि जो है ऐसा है, हम तुम्हें अपनी बीवी के रूप में साधना चाहते हैं। तो बोला ठीक है। तो एक माला था, उसको उसने पहना दिया। बाबा ने कहा था जब तो वो तुम्हारे पास आए तुम भी उसको पहना देना। लेकिन कल्पसाजिनी ने अमित से एक वादा, मतलब जो भी है वो कसम दिया कि तुम किसी भी औरत को देखोगे नहीं, किसी भी औरत को, अपनी मम्मी हो, पापा, मम्मी हो, बहन हो, किसी के भी नज़दीक ज़्यादा जाओगे नहीं। तो बोला ठीक है। उसके बाद फिर ये बाहर निकला। 11 दिन तक ब्रश व्रश कुछ भी नहाया वहाया नहीं, एकदम गंदा था। बाहर निकलने का बाबा ने देखा, बस उसको बताया वहाँ नहाओ जाके, ये करो जाके। बाबा ने कहा हमें नहीं लगता था तुम ये जो है इतनी जल्दी साधना संपर्क कर दोगे, पूरी कर दोगे, और हमें तो बिलीव भी नहीं हो रहा, बाबा ने कहा। लेकिन जब वो पूरी उरी कर चुका, फिर ब्रश व्रश उसको करवाया गया। फिर एक और मंत्र था, वो भी पूरा करा गया। फिर जाके बोला बाबा ने कि ऐसा है तुम अब जा सकते हो, तुम्हारा हो चुका है काम। अब वो अभी चल दिया दिल्ली, वहीं जहाँ साहिल रहता था वहाँ जा रहा था। तो साहिल रास्ते में ही उसको मिल गया अपने बंगले से बाहर ही। बोला भाई कहाँ 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 जा रहे? तो बोला कि यार घर पे जा रहे तुम्हारे। बोला नहीं नहीं नहीं, अब तुमको अपना रास्ता अलग करना पड़ेगा, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। कि मेरे पास भी कर प्रसाद नहीं है, तुम्हारे पास भी है, तो भाई एक जगह नहीं हो सकता। तो अमित ने कहा भाई मैं क्या करूँगा, यहाँ से चला जाऊँगा। बोला तो तुम परेशान ना, बस अपने कान पे भरोसा रखो, तुम्हारे कान में आके वो खुद खुद बताएगी, तुमको खुद अपना रास्ता वो बताएगी कहाँ क्या है कहाँ क्या नहीं है। हामिद भी बोला ठीक है भाई। वो निकल पड़ा। उसने धीरे धीरे 1-2 साल में अपना साम्राज्य पूरा खड़ा कर लिया। लेकिन वो उससे मुक्ति पाना चाहता था, किसी तरीके से इससे हम दूर हो जाएं, क्योंकि वो अब शादी करके अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता था। लेकिन अब वो कहाँ से दूर हो, हर एक तांत्रिक, हर एक बाबा से मिल चुका था, लेकिन कहीं से भी सॉल्यूशन नहीं था। लेकिन उसकी एक चीज़ थी कि 10 साल तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे, 10 साल के बाद तुमको हम छोड़ देंगे। छोड़ नहीं देंगे, फिर भी तुमको हम तुम्हारे पास आते रहेंगे कभी कभार, लेकिन 10 साल के बाद तुमको मुक्त कर देंगे, तुम कुछ भी कर सकते हो। अब 10 साल तक उनको इंतज़ार करना था, लेकिन 10 साल में उसको इतना कमज़ोर कर दिया था उसने कि जो है एकदम कितनी सारी बीमारियां हो गई, कैंसर वैंसर हो गए, लेकिन पैसा था तो उसने अपने आप को डेवलपमेंट रखा, ठीक रखा। तो वैसे ही ये जब क्लियर हो गया, 10 साल पूरे हो गए, तो वो चली गई। लेकिन उनको इतनी बीमारी दे गई कि वो आज भी अस्पताल में पड़े हुए हैं और ठीक ठाक होके, लेकिन वो अपनी इतनी हालत बिगाड़ लिए कि पूरी ज़िंदगी अपनी ख़राब कर लिए। तो अमित भाई बताते हैं कि जो है लालच बहुत ही बुरी बला है, इसीलिए हमने लालच किया, लेकिन इससे कोई भी फल नहीं मिला। मेरा शरीर चला गया और मेरी उम्र भी चली गई। तो ये थी रियल घटना जो अमित ने खुद से शेयर किया था कि हम जो है अपने लालच में आके ये कर लिए। तो आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको उसका पहला पार्ट देखना है तो हमने मेंशन कर